जो असली ज्योतिषी है और जो नकली ज्योतिषी है, आम जनता ये जानना चाहती है कि इसमें कैसे पता करें कि ये भाई असली हैं और इनसे हम जो है मुलाकात करके इनको कुछ। बहुत ही कठिन प्रश्न आपने किया है कि आज के दिनों में तो बताना बड़ा मुश्किल है इस चीज़ों का कि कौन सही में जानकार है, कौन नहीं है। कुछ लोग हैं जो कि कुछ मंत्र जो है जाप कर लिए, मुंह पे आ गया, अब ज्योतिष समझ लिए। ज्योतिष का मतलब साइंस है, टोटल साइंस है। डिग्री से अगर 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे 30 डिग्री तक जाएंगे हम। शायद मेरे हिसाब से 30 से ऊपर डिग्री नहीं होता है। कौन सा ग्रह किस डिग्री से किस घर को बलवान कर रहा है, कौन सा नुकसान दे रहा है, किस घर में बैठा हुआ है, उस पे से आपका शनि और केतु अष्टम घर में अगर बैठ गया तो सारे घर खत्म हो गए आपके। जो करना है वो वही वाली बात हो जाएगी कि जंगल में आप और ये शेर सामने आ जाए तो क्या करेगा? करने वाला तो शेर है, तो करेगा आप शेर कौन? शनि और केतु। तो उपाय हम शनि केतु की करेंगे ना, जो कि अपने आप में अच्छे ग्रह भी हैं, बुरे भी हैं। केतु को हम मान लें कि गौण ग्रह है, शनि तो हैं, तो उस पे हम ध्यान देंगे। उसको अगर ठीक कर लेंगे आप कुछ नहीं हो सकता, कोई कुछ बिगाड़ नहीं। तो अब ये ठीक करने वाला आप जैसे आपने बता दिया, लेकिन मृणाल जी दिक्कत क्या है ना कि ये दावा सब लोग कर देते हैं कि हम ठीक कर देंगे, और यही दावा जो है सोशल मीडिया पर जो है घूम रहा होता है। अपने मन की सुने, अंतर्यात्मा को ध्यान में रख के खुद योग करें, उपासना करें। और अगर आपको लगता है या किसी ने आपको बताया है कि शनि जो है आपका नीच का है या उच्च का है, उस चीज को खुद साधिए। खुद साधेंगे तो एक तो ज्यादा फायदा होगा, और सबसे बड़ी चीज कि आपका विश्वास जगेगा अपने आप में। और सबसे बुरा और सबसे अच्छा ग्रह 2 ही माना गया है पूरे ज्योतिष शास्त्र में, वो है शनि और राहु। केतु तो आपको ऐसे ही आपको अलगाव दे देगा, अकेला कर देगा, तो आप दुनिया से कट जाएंगे। दुनिया में आपको सर्वाइव भी करना है, नकली लोगों से बचना भी है, तो आत्मविश्वास, अपना विश्वास और कुछ समय अपने लिए निकालिए, ये बहुत जरूरी है। आपने तंत्र साधकों के ऊपर, मतलब उनके साथ में आप रहे हैं, चीज़ें भी आपने उन साधनाओं को देखा भी है, किया भी है। मैं बड़ी जिज्ञासा है मेरी ये जानने की, जो अघोर होते हैं वो क्या वाकई कच्चे मांस से तृप्त होते हैं? देखिए, कच्चे मांस से तृप्त हो सकता है कि किसी ने कच्चा मांस खाया हो और कोई साधना कर रहा हो और उसकी साधना सिद्ध हो गई, तो उसने जो है लिखना चालू किया और किसी को बताया, तो उस पर एक किताब आ गई, ठीक है। और उस किताब को लोग फॉलो करना चालू किया कि भैया अगर मुझे औघर विद्या जाननी है या किसी शक्ति साधना करनी है, माता जी की करनी है, शक्ति साधना करनी है, तो मुझे कच्चा मांस, जो मृत जो लाशें हैं उनका मांस खाना जरूरी है। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है ये। गलतफहमी है ये। आप वहीं बैठ के एक ऐसी साधना कर सकते हैं जो सामने आपके चिताएं जल रही हैं, आप उन्हीं से क्वेश्चन कर सकते हैं कि मुझे अगर राम राज्य में रहना है, सच्चाई में रहना है, ना ही कलयुग की तरफ सोचना है, तो कौन सी विधि और क्या चीज तंत्र साधना की जाए जिससे कि मैं संतुष्ट हो जाऊं। आपका जवाब मिलेगा वहां। ये मेरा अपना पर्सनल मुझे मिला, मैंने किया भी, लेकिन मेरा दुर्भाग्य था कि लोगों के लिए गलत करने को उकसाता था, इस कारण से मुझे छोड़ना। अगर कोई बोलता है कि साधना और कुछ होती है, नहीं होती है, जिन होते हैं, जिन्नात होते हैं, तो मेरा यह मानना है कि हाँ होते हैं, लेकिन अगर सच्चाई की तरह आप चलें तो वो आपके काम भी आएंगे, समाज को सुधारने के भी काम आएंगे। लेकिन यहाँ उल्टी धारा बह रही है, उसमें समझना बड़ा मुश्किल है। साथ तो आप सकते हैं, आत्मा भी आपकी सुनेंगी। हर एक आत्मा नहीं है कि आप सीधा जो है आपका तुरंत जन्म मिल गया। बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जो कि आपके जन्म के 10वें भाव से जो केंद्रित होती हैं, आपके कर्म से होती हैं, उस चीज़ पे कंट्रोल कर सकता है। तो नीचे जैसे आदमी ये आपके हिसाब से आप मृणाल सर, आपने देखा कि जब मृत्यु के बाद वाकई शरीर से जब आत्माएं निकलती हैं तो वो वाकई
देखिए, जहाँ चिता जल रहा है, सबसे बड़ी बात मेरी सुनिएगा आप, जहाँ चिता जल रही है वहाँ तो आपकी मृत्यु नहीं हुई है। नहीं नहीं, वो तो हम देख ही रहे हैं। मृत्यु से कहीं से ला रहे हैं हम, तो वहां से लाए। कुछ समय के लिए वहां पे आत्माएं आती हैं अपने उस जगह को छोड़ के, कुछ समय के लिए। और जो पुण्यात्मा है वो चिता को नहीं आएगी, वो कभी नहीं आएगी। और कुछ चिताओं पे जलते रहने के लिए ये विधान है, उनको रोते बिलखते देखने के लिए, जब आत्माएं रोती हैं, जब चिताएं जल रही हैं, उसलिए उनको भेजा जाता है। और वो समय होता है 24 घंटे के अंदर, 24 आवर्स आफ्टर द शरीर त्याग। ठीक है, वो वहां पे रहेगा और फिर घूम फिर के जो है चला जाएगा घर। 13 दिन तक, जो कि मुझे लगता है कि गरुड़ पुराण में भी जो है इसकी सच्चाई बताई गई है। 13 दिनों तक आपके इर्द गिर्द रहना है। और जो पुण्यात्मा है उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत इसलिए नहीं है कि वो तो जिस टाइम निकली उसी टाइम उसको नया शरीर मिल गया। सबको नया शरीर उस वक्त नहीं मिलता है। किसी को क्षण में मिला, किसी को 24 घंटे में मिला, किसी को 13 दिन में मैक्सिमम है। और जो बिल्कुल ही पापी लोग हैं, पापी क्या मतलब कर्म के हिसाब से, पाप पुण्य को करने वाले हम कौन हैं, जो इस तरह के लोग जो हैं उनको तो सालों साल भटकना पड़ता है। और इसकी कल्पना भी जो है अगर कोई करे तो शरीर के रोए खड़े हो जाएंगे।